हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक एस्ट्रोनेक्सस पर आपका स्वागत है। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं? जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, राहु के बारे में हम जानेंगे। राहु कलयुग का राजा है। द्वापर युग जैसे ही खत्म हुआ, कलयुग शुरू हुआ। जैसे ही श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है कि कलयुग में पाप जो है वो चरम सीमा पर होगा। तो ये कलयुग का राजा है। फिर पाप, मैंने ये जो वर्ड्स यूज करे ये राहु के बारे में ही है। इन डिटेल में जानकारी देखेंगे राहु के बारे में। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो राहु किन किन चीजों पर राज करता है? राहु एक एक करके देखेंगे। राहु जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल फील्ड पे राज करता है। मेडिकल फील्ड पे कैसे राज करता है? तो जो कुछ भी ऑपरेशंस होते हैं, सर्जिकल जो कुछ भी चीजें होती है, उस पे सारे चीजों पे जो है राहु राज करता है। अगर कुंडली के हिसाब से भी देखें, राहु आपके हेल्थ एलिमेंट्स पर अगर दृष्टि डाल रहा हो या फिर असर कर रहा हो, अल्ट्रासाउंड करोगे तो भी आपको उसमें दिखेगा नहीं कि क्या हुआ है, लेकिन दर्द तो होता है वहां पे, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो ये सब जो है माया जाल, ये राहु का है। जो चीजें आंखों से दिखते नहीं, वो चीजों पर राहु का राज है। यूनिवर्स में भी अगर देखेंगे तो राहु अस्तित्व में ही नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में है। वो कैसे? क्योंकि राहु और केतु, ये दोनों ग्रह ऐसे हैं कि वो छाया ग्रह हैं। दिखते नहीं आंखों से, लेकिन है वो। देखते हैं, जानते हैं कि आगे राहु के बारे में। मेडिकल फील्ड के बारे में एक हो गया। अगेन जो है सॉफ्टवेयर की चीजें, सॉफ्टवेयर आ गया आपका, कंप्यूटर्स आ गए। आजकल का जो ट्रेंड में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बातें हैं, इस पर किसका राज है? तो इस पर भी राहु का राज है। ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट, अल्कोहलिज्म, इस पर भी राहु खुद रूल करता है। फिर जो स्टॉक मार्केट्स है, ट्रेडिंग है, बिटकॉइन जो कि अनसीन मनी है, इस पे भी राहु का रूल है। आजकल हम लोग देखेंगे कि जो चीजें ट्रेंडिंग में है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो चीजें तेजी से बढ़ती है, उस पर राहु रूल करता है। और जो चीजें धीरे धीरे चलती है, अच्छाई से चलती है, बुराई से नहीं, उस पर गुरु का राज होता है। तो राहु क्या है? राहु अकस्मात धन देने वाला ग्रह है। अगर आपको कभी कभी रास्ते पे चलते हुए कुछ पैसे मिल गए, अचानक से धन लाभ हो गया, तो ये सारा कौन रूल करता है? तो राहु। राहु की कृपा होगी तो ही धन मिलेगा। बहुत सारा, ढेर सारा धन जब मिलता है तो राहु की कृपा होती है। साथ ही साथ जो बुरी संगत में लोग फंस जाते हैं या फिर बुरे रास्ते पे लोग निकल पड़ते हैं, तो वो टाइम पे क्या है? दशा अंतरदशा में आपके राहु ही होगा। तभी आप अच्छे कर्मों को छोड़कर बुरे जो कर्म है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और क्या मैं बता सकती हूँ आपको राहु के बारे में? बहुत सारी चीजें हैं जानकारी देने के लिए, बहुत सारे विषय है, बहुत ही विस्तृत विषय है राहु के बारे में। जितना बोले उतना कम है। राहु जो है वो सिर है, तो उसको अनएंडिंग डिजायर्स क्यों कहते हैं? सिर उसका धड़ ही नहीं है। जब भी वो रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, उसका सिर्फ सिर है। तो अनएंडिंग डिजायर्स मतलब कितना भी खा लो, अतृप्त ही रहता है वो। क्यों? क्योंकि निचला हिस्सा ही नहीं है राहु का, सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, धड़ है ही नहीं। धड़ कौन है? तो धड़ है केतु। केतु जो है वो, उसके विषय पर हम लोग दूसरी वीडियो में, इसके बाद में जो भी वीडियो बनाऊंगी उसमें चर्चा करेंगे। फिलहाल राहु के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिर जो है वो है राहु, अनएंडिंग डिजायर्स। किसी भी घर में अगर राहु प्लेस्ड है तो वो वहां के रिगार्डिंग अतृप्त इच्छाएं देता है। इंसान जो है उसी चीज के पीछे भागेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके 5th हाउस में राहु बैठ गया, तो वो आपको अनएंडिंग लव डिजायर्स देगा, लव के डिजायर्स। तो इंसान जो है प्यार के पीछे, संतति के पीछे भागेगा, या फिर शिक्षा विद्या जो है उसके पीछे भागेगा। उसके रिगार्डिंग उसकी जो इच्छाएं हैं वो अतृप्त रहती हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। और जो गेमिंग जोन है, आजकल जो गेमिंग करते हैं लोग, उस पे भी राहु का ही अधिकार है।
राहु जब दशा अंतरदशा में आता है ना, तो व्यक्ति को राजा बनाता है, हेलुसिनेशन देता है, इंसान को लगता है कि मैं ही राजा हूं। तो इंसान की नीयत जो है वो बदल जाती है। राहु की दशा में ये समझ में नहीं आता, तो कब समझता है ये? राहु की दशा के बाद जो गुरु की दशा आती है, महादशा जो आती है, विश्वमोत्तरी दशा, तो उसमें इंसान को रियलाइज होता है कि मैं तो रास्ता भटक गया था, अब मैं रास्ते पे आ गया हूं। जैसे ही आपकी गुरु की जो दशा है वो स्ट्रांग होती जाएगी, तब आपको समझेगा कि हाँ, मेरी गलती यहाँ हुई थी, लोगों ने मुझे यहाँ फंसाया था। राहु की दशा में लोग आपको फंसाते भी है। तो ऐसी चीजें होती है आपके आसपास जो इल्यूजनरी है, इल्यूजनरी वर्ल्ड में आप रहते हो, वहम की एक पट्टी बंधी रहती है आपके आंखों पर, जो राहु की दशा खत्म होने के बाद आपके आंखों से उतर जाती है। तो एक एक करके देखते हैं कि राहु अगर कंजंक्ट हो गया ग्रह के साथ, किसी भी ग्रह के साथ, तो वो क्या रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर राहु सूर्य के साथ कंजंक्ट हो गया, इतना पावरफुल रहता है सूर्य, लेकिन सूर्य को भी ग्रहण लगा देने वाला ग्रह है राहु और केतु भी। मतलब राहु जब भी सूर्य के साथ कंजंक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, ग्रहण लग जाता है। मतलब सूर्य अपनी जो है पावर्स यूज नहीं कर पाता, या फिर कुछ भी अच्छा रिजल्ट्स देने से वो मतलब नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं राहु की वजह से। उसके बाद है राहु चंद्रमा के साथ अगर कंजंक्ट हो गया किसी भी घर में, तो ये इसको कहते हैं प्रेत योग। प्रेत योग मतलब क्या? ये लिटरली ऐसी टेंडेंसीज हो जाती है लोगों की कि लोग सुसाइड तक करने का ट्राई करते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। जब भी राहु दशा अंतरदशा में आता है, उसके साथ अगर चंद्रमा बैठ गया महादशा में या फिर अंतरदशा में बैठ गया, कंजंक्शन में होगा आपके पत्रिका में, तो इससे बुरा योग। लोग जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, सीवियर डिप्रेशन में जाते हैं, नींद नहीं आती रात को लोगों को। तो ऐसी सारी चीजें प्रेत योग में देखने को मिलती है। बुरे बुरे सपने, डरावने सपने डराते हैं, ब्लैक मैजिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इसमें। उसके बाद डिस्कस करते हैं राहु के साथ अगर मंगल आके बैठ गया तो क्या असर देगा। तो राहु के साथ मंगल जो है वो हिंसा को बढ़ाता है, जैसे कि अंगारक दोष का यहाँ पे निर्माण होता है। हिंसा यानी गुस्से से ही हिंसा का जो है वो अगला हिस्सा है। मतलब पहले तो गुस्सा आता है, उसके बाद हिंसा होती है। तो इस तरीके से जोड़कर देख सकते हैं हम। राहु के साथ बुध जो है बहुत ज्यादा तो बुरा परिणाम मैं नहीं कहूंगी कि देता है, लेकिन हाँ, जो इंसान का इंटेलिजेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर राहु बुध के साथ बैठ जाए, कंजंक्ट हो जाए। डिग्री वाइज भी अच्छी तरीके से बलाबल हो बुध के साथ, तो इंटेलिजेंस जरूर बढ़ाता है। लेकिन क्या करता है राहु बुध के साथ, तो ये बुरी कामों में उसका दिमाग लगाता है। देन आता है गुरु के साथ राहु, जो कि सबको पता है क्या है ये है गुरु चांडाल योग, जो कि बहुत बुरा माना जाता है। आदमी स्पिरिचुअल नहीं रहता, भटकता रहता है, बहुत सारी चीजें उसको समझ में नहीं आती अगर वो गुरु चांडाल योग जैसे स्थिति में आ जाए, दशा अंतरदशा में हो या फिर आपकी पत्रिका में कंजंक्शन में हो, तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। इसके बाद है राहु के साथ अगर शुक्र बैठ जाए, कंजंक्ट हो जाए या फिर दशा अंतरदशा में आ जाए, तो क्या होता है। तो लोग जो है उनके अंदर वासना जागृत होती है, मटेरियलिज्म की तरफ आदमी जो है वो चल पड़ता है। उसको चाहिए बस पैसा, भोग, विलास, ये सारी चीजों में पर्सन जो है निकल पड़ता है, उसके पीछे ही भागता रहता है। उसको चाहिए लग्जरियस लाइफ, वो भी थोड़ी नहीं चाहिए, अनएंडिंग चाहिए। वो कहता है दे दो जितना भी चाहे, अतृप्त रहता है वो। तो ऐसी सारी चीजें हैं शुक्र के साथ राहु अगर हो तो। अगला ग्रह है शनि ग्रह। राहु अगर शनि के साथ बैठ जाए, कंजंक्ट हो जाए या फिर दशा अंतरदशा में आ जाए, तो बहुत ही बुरा हाल होता है। लाइफ में कोई भी चीज है वो सही से नहीं चलती, साथ ही साथ आपके जीवन में इतना ज्यादा कष्ट होगा कि आप लिटरली सुसाइड की टेंडेंसी मैंने बताई थी राहु और चंद्रमा के कंजंक्शन में, वो सेम यहाँ पे रिपीट होगी। क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क रहता है, दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर,
इंसान को फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उस दशा में, या फिर उस टाइप का कंजंक्शन अगर कहीं पे हो तो। अब आप कहोगे कि राहु और केतु का कंजंक्शन नहीं होता क्या? तो बिल्कुल नहीं। आप सबको पता होगा राहु और केतु जो है वो एक्सिस में ट्रांजिट करते हैं 180 डिग्री पे, तो इसलिए राहु और केतु का कंजंक्शन नहीं होता। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो, मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।